Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. Friends, today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 6, Bank Reconciliation Statement. So you can take page number 178 from your textbook. So let me share the first slide. So this is Bank Reconciliation Statement in front of you. Before we go ahead with this particular chapter, we must have some basic knowledge about our previous chapter, which is subsidiary book. Under subsidiary book, we had a concept like cash book. Yes? और कैश बुक जब आपने प्रिपेयर किया, आपने देखा वहां पर कि जो डेबिट साइड का पार्ट है कैश बुक में, वो रिसीट साइड शो करता है. दैट मीन्स वेन एवर यू रिसीव एनी अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ कैश और चेक, यू राइट इट ऑन दी डेबिट पार्ट. सो ये रिसीट हो गया. एंड वेन एवर यू पे समवन विद द हेल्प ऑफ कैश और चेक, you write it on the credit part, that will be on payment side. तो कैश बुक का जो डेबिट पार्ट है दैट इज रिसीट साइड और पेमेंट साइड, यहां पर हमें बेसिकली टू कॉलम्स मिलता है, राइट. फर्स्ट कॉलम इज व्हाट? कैश कॉलम. एंड सेकंड कॉलम इज बैंक कॉलम. ये टू कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक हमने ऑलरेडी लर्न किया है. अब यहां पर जब मैं कैश बुक के बारे में बात कर रहा हूं और साथ ही साथ हम रिलेट कर रहे हैं इसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से, तो व्हेन वी टॉक अबाउट बैंक, वी डू नॉट रिक्वायर कैश कॉलम एट ऑल. तो जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर में हैं, तो ये दोनों ही कॉलम आपके लिए इररेलेवेंट हो जाते हैं, वेदर इट इज डिस्काउंट कॉलम और कैश कॉलम. आपको सिर्फ फोकस किस पे करना है? बैंक कॉलम पे. ठीक है. अच्छा, इसके साथ साथ आपको और एक चीज पता है विच इज नोन एज पासबुक. अब फ्रेंड्स, पासबुक में क्या होता है? पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक. आपको पता होगा कि जो सेविंग अकाउंट होल्डर होते हैं उनको एक पासबुक मिलता है जिसमें रेगुलर उन्हें अपडेट करना होता है. आफ्टर 15 डेज और अ मंथ वो जाते हैं और अपना पासबुक वहां का जो क्लर्क है बैंक में उसे प्रोवाइड करते हैं और वो उसे अपडेट करके देता है. अब इसके अंदर जो भी विड्रॉल्स की एंट्री होगी, जो भी पेमेंट किए होंगे, वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किए हुए होते हैं. दैट मीन्स पासबुक का डेबिट साइड आपको विड्रॉल शो करेगा और पासबुक का क्रेडिट साइड आपको डिपॉजिट शो करेगा. ठीक है. तो यहां पर हम देख सकते हैं कि पासबुक एक्ट करता है एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ कैश बुक. जहां पर कैश बुक का डेबिट रिसीट शो कर रहा है, वहां पर पासबुक का डेबिट पेमेंट शो कर रहा है. और जहां पर कैश बुक का क्रेडिट हमें रिसीट पेमेंट शो करता है, वहीं पर पासबुक का क्रेडिट हमें डिपॉजिट शो करता है. तो ये काइंड का रिवर्स अप्रोच हमें यहां पर दिखाई पड़ता है, राइट. ओके, नाउ टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग वी मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक. हमें कैश बुक और पासबुक ये दोनों के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए. सो लेट अस टेक इट वन बाय वन. वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस कैश बुक. ठीक है. कैश बुक हमारे सामने है. एंड वी ऑल्सो हैव पासबुक. सो कैश बुक का डेबिट साइड शो करता है रिसीट और कैश बुक का जो क्रेडिट साइड है वो शो करता है पेमेंट साइड. ठीक है. नाउ पासबुक का डेबिट शो करेगा विड्रॉल एंड पासबुक का क्रेडिट साइड शो करेगा डिपॉजिट साइड. ठीक है. अच्छा, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं रिसीट साइड अमाउंट को ऐड करता है, बैलेंस को इंक्रीज करता है. दैट्स व्हाई यहां पर उसे प्लस साइन दिया गया है. सिमिलरली इसका जो क्रेडिट साइड है वो हमें अमाउंट बैलेंस रिड्यूस करते हुए दिखाई देता है, तो ये माइनस साइन या सब्सट्रैक्शन का साइन शो करता है.
पासबुक में डेबिट साइड विड्रॉल है, दैट्स वाई माइनस, और पासबुक के अंदर क्रेडिट साइड हमें शो करेगा प्लस का साइन। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसके बाद हम ले लेंगे एक मिरर इमेज की लाइन। नाउ व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? हमने देखा कि जैसा कैश बुक में इफेक्ट है उसका एग्जैक्टली अपोजिट इफेक्ट हमको पासबुक में दिखाई देता है। जस्ट लाइक यू कैन सी, रिसीट साइड में हमें कटप्पा से एक चेक रिसीव हुआ है। चेक रिसीव होने के बाद हमने उसे रिसीट साइड में रिकॉर्ड किया वर्थ ₹5,000। सिमिलर एंट्री इज गिवन ऑन दी पासबुक बट ऑन दी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो पासबुक में क्रेडिट साइड में हमें कटप्पा से ₹5,000 रिसीव हुआ ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं पुष्पा का। पुष्पा से भी हमें ₹15,000 रिसीव हुआ है, जो कि आप यहाँ पर क्रेडिट साइड में देख सकते हैं पासबुक के। तो जो अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है वही अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, कैश बुक में हम पेमेंट साइड देख रहे हैं। पेमेंट साइड में फर्स्ट आइटम है सैलरी, और वही सैलरी का इफेक्ट पासबुक में डेबिट साइड में दिखाई देता है। सिमिलरली श्रीवल्ली को हमने पे किया 2,000, वो 2,000 का पेमेंट हमको पासबुक में डेबिट साइड है। तो यहां पर ही हमको दिखाता है कि जो हम डेबिट कर रहे हैं पासबुक क्रेडिट कर रहा है, और जो हम क्रेडिट कर रहे हैं वो पासबुक डेबिट कर रहा है। तो ऐसा क्यों, इसके पीछे का क्या रीजन है? सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि ये जो कैश बुक हम प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस इज प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। ये हमारे बुक में प्रिपेयर हो रहा है, और ये कैश हमारे लिए होता है एसेट, और एसेट शो करता है डेबिट बैलेंस। दैट्स व्हाई वी स्टार्ट फ्रॉम डेबिट अमाउंट। ठीक है, तो हमने डेबिट किया है तो पासबुक क्रेडिट करता है। और पासबुक ऐसा क्यों करता है? बिकॉज पासबुक इज प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ बैंक। पासबुक बैंक के बुक में प्रिपेयर्ड है, और इसलिए वहां पर रिवर्स एंट्री होती है। तो आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो अमाउंट हमारे लिए एसेट है, पासबुक के लिए लायबिलिटी है, बैंक के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि ये अमाउंट उनका नहीं है, ये अमाउंट भी हमारा है। तो जब आप बैंक के बुक में पासबुक प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू है, और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू होने की वजह से ये लायबिलिटी होता है, एंड लायबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस, और इसी के लिए हमको ये रिवर्स फिगर यहां पर देखने को मिलते हैं। तो फिर इस चैप्टर की जरूरत क्या है? व्हाई वी आर इनटू चैप्टर नंबर 6, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, ऐसे तो हमारा पासबुक और कैश बुक के सारे आइटम्स और बैलेंसेस मैच करने चाहिए, बट many a times it happens that cash book balance is different from passbook balance। और ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, लाइक मंजुलिका को हमने ₹3,000 का पेमेंट किया है, और ये 3,000 का पेमेंट आपको पासबुक के डेबिट साइड में नहीं दिख रहा है। ठीक है, देयर मे बी सम रीजन फॉर दैट। फॉर एग्जांपल, मंजुलिका को जब हमने पेमेंट किया 3,000 का, तो हमने चेक इशू किया, बट मंजुलिका ने अभी तक वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया या बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। दैट्स वाई अभी तक हमारे अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, सिमिलरली गब्बर जो हमारा एक कस्टमर है, उसने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में ₹7,000 डिपॉजिट कर दिए, जो हमें अभी तक पता नहीं है, और हमें पता नहीं है इसलिए हमने उसे रिसीट साइड रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ₹6,000 शो कर रहा है, और पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस ₹16,000 शो कर रहा है। और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डिफरेंसेस को ही कंसीडर करता है, फोकस करता है। जो आइटम सिमिलर हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, उन्हें इग्नोर करना है। बट जहां पर वेरिएशन है, जहां पर चेंजेस है, जहां पर डिफरेंशिएशन है, एरर्स हैं, उनको ही हमको फोकस करना है। So first of all, let us understand what do you mean by bank reconciliation statement। So क्या होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? आइए जानते हैं इसके डेफिनेशन पार्ट से। A statement showing the causes of disagreement between the balance shown by the bank passbook and balance shown by the cash book।
तो यहां पर हम बात कर रहे हैं डिसएग्रीमेंट की, डिफरेंसेस की, चेंजेस की, जो पासबुक और कैश बुक के बीच में है। अंडर द बैंक कॉलम एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ मंथ इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो एट द एंड ऑफ द मंथ हम दोनों बुक्स को मैच करते हैं और इसमें जो डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस को जॉट डाउन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, और इससे एक रिजल्ट निकलता है कि एग्जैक्टली कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंस हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इसकी जरूरत क्या है, व्हाई डू वी नीड दिस काइंड ऑफ चैप्टर, और ऐसा ही करना ही क्यों है। तो सबसे पहला कारण यहाँ पर क्या होता है, इट एक्सप्लेन्स द एंड क्लैरिफाई द कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। तो कैश बुक और पासबुक दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों है, तो ये हमें क्लैरिफाई करता है, एक्सप्लेन करता है। नंबर 2, इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एरर एंड ओमिशन मेड इन पासबुक एंड कैश बुक। कई बार फ्रेंड्स ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर एंट्री आप लिखना भूल जाते हो या वो मिस हो जाती है। फॉर एग्जांपल, हमने किसी को चेक इशू किया और चेक तो इशू किया, चेक चला गया, बट उसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए। तो वो पर्सन जब अपने बैंक में चेक डिपॉजिट करेगा, प्रेजेंट करेगा, तो अमाउंट हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, बट वो एंट्री हमने अपने कैश बुक में की नहीं है। तो इसे हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। या कुछ एरर है जैसे एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब क्या होता है, आपने कुछ मिस्टेक किया, या तो आपने अमाउंट को गलत अकाउंट में लिख दिया, या आपने गलत अमाउंट लिखा हुआ है, कुछ तो आपने मिस्टेक किया, दैट्स व्हाई देयर इज एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ फ्रॉड बाय द स्टाफ डीलिंग इन कैश। ऐसे स्टाफ जो कैश में डील करते हैं, उनको पता होगा कि आप रेगुलर बेसिस पे बैंक रिकंसिलिएशन करते हो, अमाउंट चेक करते हो, तो यहां पर वो अलर्ट मोड में रहेगा और कभी गलती ना हो जाए उसका वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नंबर 4, इट हेल्प्स टू चेक वेदर द बैंक मेक्स प्रॉपर एंट्रीज फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। और आप भी प्रॉपरली चेक करोगे कि बैंक सारे एंट्रीज प्रॉपर करता है या नहीं। आफ्टर ऑल, बैंक में काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं वो भी इंडिविजुअल है, ह्यूमंस हैं, तो उनसे भी मिस्टेक हो सकती है, एरर हो सकता है। तो ये बैंक रिकंसिलिएशन से आप चेक कर लेते हो। नेक्स्ट वन, इट हेल्प्स टू हैव अ मोरल चेक ऑन द स्टाफ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कीप चेक कैश बुक अप टू द डेट। तो यहाँ पर एक मोरल चेक होता है कि डेली बेसिस पे हमारे जो एम्प्लॉय हैं या स्टाफ है वो इसको अपडेट करते रहते हैं, ताकि उन्हें भी पता रहे कि ये रेगुलर यूज में है और इसमें फ्रॉड करना इजी नहीं है। Point number 6, it is an important mechanism of internal check and gives information of cash inflow and outflow. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि एग्जैक्टली हमारे पास कितना पैसा आया और कितना पैसा जा रहा है, और साथ ही साथ ये एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो एम्प्लॉयज के ऊपर इंटरनल चेक रखता है, जिससे कि कैश एम्बेजलमेंट या फिर कैश की चोरी हम रोक सकते हैं। ठीक है, okay, now let us learn something about reasons for difference between cash book balance and passbook balance. क्या रीजंस हो सकते हैं इसके पहले हमने देखा कि कुछ रीजन टाइम डिफरेंस की वजह से होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मंजुलिका को हमने चेक इशू किया, बट मंजुलिका ने अभी तक इस चेक को डिपॉजिट नहीं किया या प्रेजेंट नहीं किया, या किया भी होगा तो वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। कई बार आप भी जानते हैं कि चेक को क्लियर होने में 2 से 3 दिन जाते हैं। तो अगर किसी ने चेक 28 या 29 नवंबर को डाला है तो उसका नवंबर में क्लियर होना डिफिकल्ट है। इट विल टेक 2 to 3 days टू क्लियर पर्टिकुलर चेक। तो वो चेक क्लियर कब होगा, दिसंबर मंथ में। ठीक है, तो नवंबर में उस चेक का कोई रिकॉर्ड पासबुक में मिलेगा नहीं, हेंस देयर इज अ टाइम डिफरेंस इन रिकॉर्डिंग ऑफ टू ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है एरर्स एंड ओमिशन मेड बाय द बैंक और बिजनेसमैन। ये जो एरर है, गलतियां हैं, ये बैंक ने या बिजनेसमैन ने कर दी, तो इसकी वजह से हो सकता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है कि बैंक चार्जेस 540 रुपीज डेबिट हुआ था और गलती से 450 कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया। ठीक है ना, तो डिफरेंस कितना आ गया, 540 माइनस 450। तो 540 में से 450 आप माइनस कर देंगे, हाउ मच विल बी लेफ्ट, 90 रुपीज। तो 90 रुपीज का इसमें डिफरेंस है, इसे हम कहेंगे एरर ऑफ कमीशन।
नाउ कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन द कैश बुक एंड पासबुक। पहले तो यहाँ पर आपको टाइम डिफरेंस की वजह से देखने को मिलता है। फर्स्ट पॉइंट, ट्रांजेक्शन्स दैट अपीयर इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। ऐसे ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में तो दिखाई देते हैं बट पासबुक में दिखाई नहीं देते। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने जो चेक इश्यू किया मंजुलिका को जैसा, और वो चेक मंजुलिका ने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया है। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, हमने चेक डिपॉजिट किया, रिसीट साइड में लिख दिया, बट बैंक ने अभी तक वो अमाउंट कलेक्ट किया नहीं है। अच्छा, कुछ और रीजन देखते हैं ड्यू टू एरर्स ऑफ ओमिशन। फर्स्ट वन, रिकॉर्ड ऑन रॉन्ग साइड, हमें जहां पर अमाउंट लिखना था उसकी जगह हमने रॉन्ग साइड में अमाउंट लिख दिया, ये एरर ऑफ कमीशन है। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट, आपने अमाउंट ही गलत लिख दिया, आपको पासबुक में लिखना कुछ और था और आपने लिख दिया कुछ और, ये भी एक एरर है। नेक्स्ट, रॉन्ग बैलेंसिंग एंड टोटलिंग, हमारा जो बैलेंसिंग और टोटलिंग है ये भी क्या हो रहा है, रॉन्ग। फोर्थ, डबल रिकॉर्डिंग, ओमिशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन, मीन्स कोई ट्रांजेक्शन आप लिखना भूल गए, ठीक है। और कुछ डिफरेंसेस सिर्फ टाइम से रिलेटेड है जो कि हमने कैश बुक में मेंशन नहीं किया। दैट इज फर्स्ट वन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक से इंटरेस्ट हमें मिला और इससे क्लैरिटी मिलती है कि ये पासबुक में ही रिकॉर्ड है, बाकी और कहीं रिकॉर्ड नहीं किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ इनकम ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ में बैंक डायरेक्टली कलेक्ट कर रहा है अमाउंट को। डायरेक्ट पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय बैंक, बैंक ने भी क्या किया, कुछ एक्सपेंसेस का डायरेक्ट पेमेंट किया हुआ है। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कमीशन चार्ज बाय बैंक, तो बैंक के द्वारा चार्ज किया गया इंटरेस्ट कमीशन ये सब भी चेकिंग के रडार में आ जाएगा, ठीक है। डिसऑनर ऑफ चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है तो उसका पेमेंट भी ओनर को करना पड़ता है, तो ये भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। एंड लास्ट वन, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट, हमने कैश से कुछ विड्रॉ करके बैंक में डाल दिया, तो ये क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री, और ये कॉन्ट्रा एंट्री को भी हमको रिकॉर्ड करना है। गेटिंग इट एवरीवन? सो नाउ वी आर चेकिंग स्पेसिमेन। जैसे आप जर्नल एंट्री में जर्नल का ड्राफ्ट बनाते हैं, लेजर में आप अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, वैसे यहीं पर आपको क्या प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है जिसमें 3 कॉलम्स आपके सामने हैं। फर्स्ट वन इज पर्टिकुलर, सेकेंड वन इज अमाउंट एंड थर्ड वन इज अमाउंट, ठीक है। तो ये 3 कॉलम आपको प्रिपेयर करने हैं, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम बैलेंस एज पर कैश बुक। तो फिर इसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स के इफेक्ट या आइटम्स को ऐड किया जाएगा और कुछ इफेक्ट्स को लेस किया जाएगा, और फाइनली वी विल गेट आवर बैलेंस एज पर पासबुक। सो एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन, आपको पासबुक या कैश बुक में से किसी एक का बैलेंस दिया हुआ है और आपको गिवन ट्रांजेक्शन्स के हेल्प से नेक्स्ट जो बुक है, वेदर इट इज कैश बुक और पासबुक, उसको सर्च करना है। तो इतना सिंपल है ये। सो एट द एंड हमें मिल जाएगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। सो फॉर अ टाइम बिंग हम कंसीडर करते हैं कि जो कैश बुक है या जो भी कोई हमें दिया हुआ है वो हमारा बेटा है जो बड़ा हो गया, हम उसका नाम ले लेते हैं रणवीर, और उसके लिए हम एक लड़की ढूंढ रहे हैं जिसका नाम है आलिया, ठीक है। अब लड़के को लड़की को कन्विंस करना है, लड़का क्या करेगा, ही विल कन्विंस टू द गर्ल। अच्छा, क्यों कन्विंस कर रहा है, सो दैट ही कैन मैरी हर। तो इसके लिए उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें आलिया के फेवर में है और कौन सी चीजें आलिया के अगेंस्ट में है। ये समझ में आया आपको, यही देखना है। हमें जिसे सर्च करना है हमने उसे नाम दे दिया आलिया, और जो हमें एग्जाम में या क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमारे लिए है रणवीर। तो आलिया अगर किसी ट्रांजेक्शन को हाँ बोलेगी
फेवरेबल बोलेगी तो हम ऐड करेंगे, अनफेवरेबल और अगेंस्ट बोलेगी तो हम लेस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 से। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें दिया है मिस्टर अरविंद शोड अ बैंक बैलेंस ऑफ 57,400 रुपीज। ये बैंक बैलेंस दिया हुआ है, तो इसे हम कहेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या कहेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, और हमें सर्च क्या करना है? हमें सर्च करना है बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का बैलेंस हमें सर्च करना है। सेकंड, यहां पर आप स्टार्ट करेंगे ट्रांजेक्शन से, तो नंबर 1 ट्रांजेक्शन दिया है चेक ऑफ ₹6350 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट वाज नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। अब यहां पर जो अमाउंट बैंक ने कलेक्ट नहीं किया उसकी रिकॉर्डिंग कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए, अभी क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया और यहाँ पर हमने पासबुक को भी मार्क कर दिया कि जो बातें मानी जाएंगी वो पासबुक के हिसाब से ही मानी जाएंगी। तो पासबुक को हमने एक क्राउन पहना दिया है ताकि हमको पता रहे कि हमको पासबुक की बात माननी है। अब यहाँ पर होता क्या है, 3750 का एक चेक इशू हुआ। ठीक है, चेक इशू हुआ, रिसीव हुआ और ये हमने अपने अकाउंट में लिख दिया और ये चेक हम जाकर के डिपॉजिट कर रहे हैं, बट अभी तक अकाउंट में वो कलेक्ट हुआ नहीं है। तो सिर्फ अमाउंट कहां पर दिख रहा है? कैश बुक में। और कैश बुक उसे क्या कहता है? कैश बुक कहता है प्लस करो, बट हमको बात किसकी माननी है? पासबुक की। तो कैश बुक का उल्टा होता है पासबुक। तो कैश बुक बोलता है प्लस, तो हमें क्या करना है? माइनस। तो ये जो अमाउंट है 6350 इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि हमें एक अमाउंट दिया 9700 का। Now third transaction is about check issued to our supplier 15,100 was not presented for payment. हमने चेक इश्यू किया, that means for us it is payment। हमारे लिए क्या है? पेमेंट है। तो हम उसे पेमेंट साइड में पहले रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 15,100 रिकॉर्ड कर दिया, जो कि क्या शो कर रहा है? यहाँ पर ये शो कर रहा है माइनस का फिगर। बट हमें बात किसकी माननी है? पासबुक की। तो कैश बुक में माइनस तो पासबुक में प्लस। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,800 वाज कलेक्टेड बाय बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो हमारे पास एक ट्रांजेक्शन है जिसमें बैंक में अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है बट कैश में हुआ नहीं है। तो क्या है? इंटरेस्ट हमने कलेक्ट किया है 8,800 का। तो बैंक साइड में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे 8,800। अगेन इसमें हमें कहीं पर भी कैश बुक में कोई वैल्यू दिखता नहीं है। तो अगर पासबुक उसे कहता है प्लस करो तो हमें प्लस करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, बैंक चार्ज 60 वॉज डेबिटेड इन पासबुक। बैंक चार्ज डेबिट किया गया पासबुक से, तो पासबुक में फर्स्ट एंट्री आ जाएगी। तो वहां पर जो विड्रॉल कॉलम है उसमें हमने लिखा 50 रुपीज, 650 रुपीज। ठीक है, और ये 650 रुपीज क्या होता है? यहाँ पर सब्सट्रैक्ट। तो पासबुक बोल रहा है लेस, तो हमें भी क्या करना है? लेस। लास्ट वन, मिस्टर तन्मय आर डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 12,000 इनटू आवर बैंक। डेटर ने 12,000 डायरेक्ट डिपॉजिट किया, तो हम डिपॉजिट साइड में बैंक अकाउंट में लिख देंगे 12,000 और इसका कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो ये जो है रिसीट, ये हमने क्रेडिट साइड में लिखा और क्रेडिट साइड क्या बोलता है? प्लस। तो हम ये 12,000 को क्या करेंगे? प्लस। सो लेट अस नाउ चेक आवर सॉल्यूशन। इस तरीके से 3 आइटम इसमें ऐड हुए। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो बैलेंस दिया था वो हमने टॉप पे लिखा हुआ है। इसके बाद जो भी एडिशन थे तीनों कॉलम को ऐड करके आउटर कॉलम में ले लिया और यहाँ पर 3 आइटम इनको जोड़ करके हम आउटर कॉलम में ले आते हैं। अब 57,400 का जो वैल्यू है वो हम ऐड करेंगे। ऐड करना है 35,900 से, वी विल गेट 93,400। ठीक है, इसके बाद 16,700
इसको हमें लेस करना, लेस क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेस। सो लेस करने से ही हमें करेक्ट फिगर मिलेगा, तो हम करेक्ट फिगर पे यहाँ पर पहुंच गए 76,600।